एक ससुराल में 3 बहनों की रसोई। चिलचिलाती गर्मी में तीनों बहुएं चिड़चिड़ करते हुए चूल्हा जलाने का प्रयास कर रही थीं। जल जा, ये चूल्हा है या बवाल? तब से ट्राई मार रही हूँ मगर नहीं सुलग रहा। ऊपर से गर्मी के चलते मेरा मेकअप भी मेल्ट हो रहा है। बस भर भर के मेकअप करवा लो, पता नहीं ये राशन कब मिलेगा। तभी तीनों की सास पॉलिथीन में 3 अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा राशन, तेल, मसाला लाकर देती हैं। ये लो तीनों राशन, आधा किलो चावल, 100 ग्राम दाल, आधा किलो आटा और इस शीशी में तेल है सब्जी बनाने का। सास की इतनी कंजूसी से थोड़ा राशन देने पर तीनों बहनों का कलेजा मुंह को आ जाता है। भव्या हिचकिचाते हुए सास से, मम्मी जी, इतनी थोड़ी राशन में हम सबको बनाकर कैसे खिलाएंगे? इतने थोड़ी तेल में तो सब्जी भी नहीं पकेगी और मसाले, ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे जितने हैं। बहू, मैंने तुम तीनों को राशन पानी दे दिया है, जो है जितना है इसी में तुम्हें बढ़िया खाना पकाकर खिलाना है, क्या समझी? जी माँ जी। राशन रखकर सुमित्रा जैसे ही जाती है तीनों के बीच भसड़ मच जाती है। इस सारी फसाद की जड़ तुम दोनों हो, मेरी जलकुकड़ी जेठानियों, वरना मैं अच्छा खासा एयर कंडीशनर किचन के अंदर खाना बना रही होती। इस सड़ी सी धूप में चूल्हे पर खाना नहीं बनाती। हाँ, टेढ़ी तो खाली हम दोनों हैं, तुम तो बिल्कुल जलेबी जितनी सीधी और दूध की धुली हो देवरानी जी। उफ, तुम दोनों ये कुत्ते बिल्ली की तरह किचकिचबाजी करना बंद करोगी? भैंस की आंख, एक तो ये फुसफुस स्टोव नहीं जल रहा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है इस चुल्लू भर आटा चावल में कितना खाना पकेगा। आखिरकार एक घर की बहू होकर भी तीनों ने अलग अलग चूल्हा क्यों बना रखा था? सुषमा ने तीनों के आगे थोड़े से राशन में खाना बनाने की चुनौती क्यों रखी? क्या ऐसा करके वो तीनों को सबक सिखाना चाहती थी? सारा माजरा क्या है, आइए देखते हैं। देखो भव्या, पूजा, मैंने तुम दोनों से कहा ना, पहले मैं अपने लिए मसाला चाय बनाऊंगी, फिर गैस चूल्हा खाली करूंगी। क्यों 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 कोमल, तुम क्या प्रधानमंत्री लग रही हो जो मैं गैस चूल्हा खाली होने का वेट करूं? मुझे कैपुचिनो बनाना है। ऐसा बोलकर भव्या कॉफी बनाने के लिए बर्तन चढ़ा देती। तभी तीसरी बहन पूजा टपक पड़ती है। वाह जी वाह, दोनों गैस चूल्हा तुम दोनों ने एडवांस में बुक कर लिया। ओह कोमल, चलो अब अपना चाय का भगोना हटा लो, बहुत उबल गई तुम्हारी चाय, मुझे मैगी बनाना है। भव्या गुस्से में भड़क कर पूजा पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। मैगी की टिंगू हटाकर तो दिखाओ भगोना, ऐसा चाटा मारूंगी कि मच्छर की तरह दीवार में चिपक जाएगी। तभी कोमल सुड़ सुड़ करके कॉफी पीते हुए दोनों की लड़ाई का स्वाद लेने लगती है। वाह वाह, बिना टिकट लिए क्या बढ़िया पिक्चर देखने को मिल रही है। व्हाट अ टेस्टी कॉफी। रुक जा, तू तेरी खीखी अभी बंद करती हूँ। बड़के मिजाज में भव्या कॉफी की कप हाथ मारकर फर्श पर गिरा देती है। तीनों बहनों के बीच घमासान लड़ाई मच जाती है। खेवड़ी सी शक्ल की, तूने मेरी कॉफी वेस्ट की ना, अब तू देख बेटा। भव्या बौखलाकर बेलन उठा लेती है। आकर दिखा जरा, यही बेलन मारकर तेरी खोपड़ी खोल दूंगी। झगड़े की आवाज सुनकर मंजू माथा पकड़े रसोई में धमक पड़ती है। हे भगवान, आज क्या तुम तीनों बहनें मेरी दिमाग की नस फाड़ कर मानोगी? रसोई घर को अखाड़े का मैदान बना रखा है तीनों ने, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। भगवान ना करे कल को शादी एक घर में हो गई तो एक रसोई में कैसे निभाओगी एक दूसरे से? तब तो कत्ले आम हो जाएगा माँ। मुझे खुद भी कोई शौक नहीं लगा तुझ जैसी कबाड़न के साथ एक घर में डेरा जमाने का। तीनों बहनों में बहसबाजी चल रही होती है। तभी पंडित जी आ जाते हैं। राम राम सुमित्रा बहन जी। राम राम जी पंडित जी, पधारिए, कैसे आना हुआ? जी, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। आपकी तीनों बेटियों की शादी का संजोग बैठ गया। एक ही परिवार के 3 भाइयों से रिश्ता लगा है। इतना अच्छा खासा घर मकान बना रखा है कि आपकी बेटी दूध का कुल्ला करेगी। भगवान की दया से अन्न धन की कोई कमी घटी नहीं है। अच्छा घर परिवार सोचकर सुमित्रा रिश्ता मंजूर कर लेती है। वहीं बड़े धूमधाम से तीनों बहनों की शादी एक परिवार में हो जाती है। विदाई के टाइम, बच्चियों, अब तुम तीनों बहनें किसी के घर की बहू और गृहिणी हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। जी माँ। तीनों बहनें ससुराल में आ जाती है। पहली रसोई वाले दिन तीनों किचन में आती है। रसोई काफी बड़ी थी। एयर कंडीशनर, चिमनी से लेकर 4 बर्नर वाला मॉड्यूलर चूल्हा भी लगा हुआ था और मिक्सर, जूसर मशीन, मसाले और राशन पानी भी भर कर रखा था। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहो बहुओं। आज तक मैंने इस रसोई को अकेले संभाला था। अन्नपूर्णा माँ की दया से आज तक कभी इस रसोई में अनाज की कमी नहीं हुई। अब तुम तीनों इस रसोई की गृहिणी हो। इंसान के दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर जाता है। मुझे उम्मीद है तुम जो भी बनाओगी बढ़िया बनाओगी, मगर सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर लो, फिर खाना बनाना। ऐसा बोलकर सुमित्रा रसोई में से चली जाती है। तभी भव्या फट से चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर अकड़ती हुई, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों,
मैं सबके लिए बादाम का हलवा बना रही हूँ, तुम दोनों सूजी या बेसन का हलवा बना लेना। अच्छा जी, बड़ी चंट, सबको बादाम का हलवा खिलाकर तुम अपने नंबर बढ़ाओगी और ये वैरायटी थोप दिया। देखो कोमल, मेरा माथा मत चाटो, चुपचाप से हलवा बना लो। तीनों बहनें शक्ल बनाकर एक दूसरे के खाने की झांका झांकी करके हलवा बनाती हैं। तभी पूजा चालाकी से डिब्बे में से ढेर सारा घी और ड्राई फ्रूट निकाल कर हलवे में डालने के लिए रख लेती है। अब देखना, सबसे फर्स्ट क्लास का हलवा तो मैं बनाऊंगी। पूजा, तुमने हम दोनों के इस्तेमाल के लिए इतना थोड़ा सा ही घी छोड़ा है और काजू बादाम भी खाली कर दिया। कितनी चालू है ये। अब ज्यादा चलो मत, मुझे मेरे हलवे पर फोकस करने दो। तीनों बहनें हलवा बनाकर बाकी का खाना बनाती है। तभी कढ़ाई को लेकर पूजा कोमल के बीच कलेश मच जाता है। पूजा, जल्दी से मुझे कढ़ाई खाली करके दो, मुझे मटर पनीर बनाना है। मटर पनीर तुम छोटी वाली कढ़ाई में बना सकती हो, मुझे मिक्स वेज बनाना है, इसलिए फैला हुआ कढ़ाई में बना रही हूँ। तीनों की किचकिच की आवाज किचन से बाहर जाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर तीनों के पति सास ससुर खाने के लिए बेसब्र होकर बैठे थे। माँ, ये तीनों की तीनों किचन में कौन सी खिचड़ी पका रही हैं? कितना हल्ला गुल्ला मचा रखा है। माँ, ऑफिस भी जाना है, हम तीनों भाई लेट हो रहे हैं, चलते हैं हम। तभी तीनों बहनें अपना अपना खाना हाजिर कर देती हैं। लो भाई, ले आई तुम्हारी बीवियां खाना, खाकर जाओ। तभी तीनों पूरे परिवार वालों को अपना अपना खाना खिलाने के लिए तू तू मैं करने लगती हैं। सासू माँ, ससुर जी, ये लीजिए, सबसे पहले आप मेरा बनाया कटहल का कोफ्ता और मटर पुलाव चखिए। नहीं नहीं सासू माँ, ससुर जी, इस बर्तन को सरकाइए और पहले आप मेरा बनाया मटर पनीर खाइए और हलवा भी ट्राई कीजिए। अरे बहुओं, ऐसे चिक चिक करोगी तो खाना ठंडा हो जाएगा, खाने तो दो। सब लोग इसी तरह खाना खाते हैं और अब बारी परिणाम की थी। सासू माँ, बताइए, सबसे बेस्ट खाना मेरा बनाया हुआ था ना? भव्या बहू, तुमने मिर्च मसाले बिल्कुल नाप तोल कर डाले थे। बाकी पूजा बहू, कोमल बहू, तुम दोनों का खाना थोड़ा तीखा था। देखा तुमने, मेरा बनाया खाना सबसे टेस्टी था। एक दिन बाजी मार गई तो ज्यादा पॉपकॉर्न की तरह उछलो मत, समझी? अगले दिन पूजा जलन से भव्या की स्वादिष्ट सब्जी में मिर्च भर देती है। अब आएगा मजा, इसकी तीखी सब्जी कोई नहीं खाएगा। वाह पूजा, आज तो तुमने बिल्कुल होटल स्टाइल में आलू परवल बनाया है, मजा आ गया खाकर। इनकी भैंस की आंखें, सारी तारीफ तो ये दोनों लूट रही हैं, मैं तो भाड़ में गई, किसी को मेरी मेहनत नहीं दिख रही है। किलस कर कोमल बचा कुचा राशन बना डालती है, जिससे बाकी दोनों बहनों को खाना बनाने के लिए राशन नहीं मिल पाता है। कोमल बहू, ये तुमने खाना बनाया या खिलवाड़ किया है? दाल में तड़का भी नहीं लगाया, ऊपर से इतने महंगे बासमती चावल का हलवा बना दिया। वही तो माँ जी, कोमल ने हमारे बनाने के लिए बिल्कुल राशन नहीं छोड़ा था। अब तुम तीनों बहनें 3 जगह खाना बनाओगी तो 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में तो खत्म होगा ही। अगले दिन उनके पति राशन डलवा देते हैं। अब तीनों खूब राशन, मसाले, तेल बर्बाद करती रहती हैं। ये तीनों बहनें मिलकर इतना इतना अनाज बर्बाद करके कूड़े में फेंक रही हैं, इन्हें चीज सामान की कदर समझानी पड़ेगी। सुमित्रा रसोई में से सिलेंडर हटवा देती है। अगले दिन तीनों से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाती है। चिलचिलाती गर्मी में खाना बनाकर तीनों का पारा चढ़ जाता है। मम्मी, एक तो सासू माँ ने कितना थोड़ा सा आटा दिया था, वो भी गीला हो गया। पूजा आटे में सने हाथों को देखकर रोने लगती है और वहीं तेल कम होने के चलते कोमल की सब्जी नहीं बनती। हे भगवान, इस उबली सब्जी को देखकर मुझे तो बुखार लग रहा है, तेल का आता पता भी नहीं है। तभी भव्या एकदम तेजी से चूल्हा फूंकती है तो सारी राख मिट्टी उसके मुंह पर आ जाती है। हे भगवान, क्या चला जाता इन कंजर ससुराल वालों का, अगर ये गैस भरवा देते। रो धोकर तीनों किसी तरह खाना बनाकर पसीने पसीने होकर परोसती हैं। लाओ भाई लाओ खाना, कब से भूख लगी थी। ससुराल वाले बड़े चाव से सारा खाना खाकर खत्म कर देते हैं। वाह भाई वाह, आज का खाना जबरदस्त बना था, मेरा तो पेट टंच हो गया। कितने वक्त के बाद चूल्हे की रोटी खाई है। हाँ जी, सब्जी भी बड़ी चटक मटक बनी थी। तभी सारे बर्तन खाली देखकर तीनों बहुएं खिसिया कर बोलती हैं, सारा खाना आप लोग चट कर गए, अब हम क्या खाएंगे माँ जी, ये तो सरासर गलत है। ये तो तुम तीनों बहनों को राशन बर्बाद करते समय सोचना चाहिए था। अगर तुम में अभी भी सुधार नहीं आया तो फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने मायके चली जाओ। सास का फैसला सुनकर तीनों बहनों की अकड़ ठंडी पड़ जाती है। अगले दिन से वह बिना किसी झगड़े झंझट के मिलजुल कर खाना बनाने लगती हैं। नताशा बेटी, मुझे तेरे लिए ये लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे चेहरे पर बहुत खिलेगा और तू गोरी भी तो है। हाँ दीदी, तुम पर ये नारंगी रंग का लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों की कितनी बकवास चॉइस है, मैं ऐसा ऑरेंज लहंगा कभी नहीं पहनूंगी, वो भी कितना चमकीला है।
दीदी इतनी अच्छी तो है माँ की पसंद, आप एक बार ट्राई तो करो। मुझे ट्राई करने का कोई शौक नहीं है। याद है तुझे वो दिन जब स्कूल में होम साइंस में मैंने 2 महीने के बच्चे की फ्रॉक बनाने को कहा था और माँ की पसंद से मैंने वो ड्रेस बनाई थी। नीतू तुम्हारी ड्रेस अच्छी थी, तुम सेकंड आई हो, और मोनिका तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी थी और 2 महीने के हिसाब से काफी सोबर और मुलायम कपड़े की बनाई है जो कि बच्चे पहनते हैं, इसलिए तुम फर्स्ट आई हो। ये लो तुम्हारा मेडल। थैंक यू मैम। मैम हमने भी तो बहुत अच्छी ड्रेस बनाई और कपड़ा मुलायम है, तो आपने मुझे फर्स्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुमने इसमें सजाने के लिए ग्लिटर लगा दिए हैं, जबकि बच्चों की ड्रेस बहुत ही सिंपल, सोबर और आरामदायक होनी चाहिए। घर आने पर नताशा वह कपड़े और मेडल जमीन पर फेंक देती है। तब शकुंतला, क्या हुआ मेरी बच्ची, तूने ये फेंक क्यों दिया? अरे वाह, तू तो सेकंड आई है, तेरी छोटी बहन फर्स्ट आई है। हाँ दीदी, देखो ना माँ की पसंद कितनी अच्छी थी मेरे मामले में। मैम को मेरी बनाई ड्रेस बहुत पसंद आई। अगर आप भी माँ की पसंद से ड्रेस बनाती ना तो आप भी फर्स्ट आती। देखो ना, आपने अपने छोटे बच्चे की ड्रेस पर चमकीला लगा दिया। माँ ने मना किया था आपको। चुप कर, बकवास बंद कर। अपनी माँ की पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसीलिए अब मैं अपनी पसंद की ही ड्रेस पहनूंगी और हर काम अपनी पसंद का करूंगी। वो दिन मैं आज तक नहीं भूली हूँ, इसलिए मैं लहंगा अपनी पसंद का ही लूंगी। दीदी बचपन में आपने ही गड़बड़ की थी और देखो तो माँ की चॉइस कितनी अच्छी है। मैंने बोल दिया ना, मैं अपनी पसंद का ही लहंगा पहनूंगी। तुम तो गरीब ससुराल जा रही हो, सस्ता भी पहन कर चली जाओगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लहंगा पहन कर जाना है ना। बड़े बड़े लोग हैं मेरे ससुराल वाले। हाँ नताशा बिल्कुल ठीक बोल रही है काव्या, उसे उसकी पसंद का ही लहंगा लेने दो। ठीक है माँ, मुझे आपकी पसंद ज्यादा पसंद है, इसलिए आप ही मेरे लिए लहंगा पसंद कर दो। तब शकुंतला काव्या के लिए अपनी पसंद का लहंगा उसे दिला देती है, वहीं नताशा खुद की पसंद का लहंगा पहनकर शादी करती है। दोनों बेटी माँ से गले लग विदा होकर अपने अपने ससुराल में पहुंच जाते हैं, जहाँ अमीर ससुराल में नताशा बहुत खुश रहती है। गर्मी होने के बावजूद भी कमरे में लगे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती है। वाह, मेरा कमरा कितना ठंडा ठंडा है। ऐसे में तो मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं है। क्या शॉपिंग करूंगी, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ और आज चाइनीज ऑर्डर करके खाती हूँ। क्या बात है मेरी बहू, क्या ऑर्डर कर रही है? मुझे नहीं खिलाएगी? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको भी खिलाऊंगी। बहू मैंने तेरे लिए एक साड़ी पसंद की है, चल आज उसे लेने चलते हैं। माँ जी मुझे अपनी पसंद ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अपनी पसंद की साड़ी खरीद लूँ। जैसे तेरी इच्छा बहू, तू अपनी पसंद का ही ले लेना। फिर कौशल्या अपनी बहू को उसकी पसंद की साड़ी दिलाकर उसे घर ले आती है। वहीं काव्या भी अपने गरीब छोटे से ससुराल में बहुत खुश थी। दोपहर के 3 बज रहे थे, तब भी धूप की वजह से सास को पसीना आ रहा था। तब बहू खाना देती है। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए, आज आपको वैसे भी 1 घंटे लेट हो गया खाना। बहू गर्मी की वजह से मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ ठंडा शरबत पीने का मन कर रहा है, अगर तू बना देती तो। लेकिन माँ जी घर में तो आम केला नींबू कुछ भी नहीं है, मैं किसकी ठंडी शरबत बनाऊं? ऐसा करती हूँ मैं सत्तू बनाकर ले आती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। गायत्री खाना साइड में रख देती है और काव्या सत्तू बनाकर अपनी सास को दे देती है, जिसे पीकर उसे अच्छा लगता है। तब जाकर वह खाना खाती है। माँ जी आपको और खाना चाहिए या फिर कुछ और? नहीं बहू बस हो गया। वैसे तू खाना बहुत अच्छा बनाती है और मुझे तेरा लहंगा बहुत पसंद आया। वो शादी का जोड़ा तेरी पसंद का था? ये तेरी बहन की पसंद का? नहीं माँ जी, वो शादी का जोड़ा न मेरी पसंद का था न मेरी बहन की पसंद का, वो माँ की पसंद का था। मुझे माँ की पसंद के कपड़े पहनना बहुत पसंद है और आपको पता है सब लोग तारीफ भी करते हैं माँ की पसंद को। यह तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू, तेरी मम्मी की पसंद बहुत अच्छी है। सच बताऊं, तुम दोनों में से तेरा शादी का लहंगा बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया माँ जी। काव्या अपने गरीब ससुराल में खुश थी, वहीं माँ को अपनी दोनों बेटियों की याद आती है, तो शकुंतला सबसे पहले बड़ी बेटी से मिलने चली जाती है, जहाँ नताशा चाय देती है। अरे इतनी भरी गर्मी में नताशा तू मुझे चाय पे लाएगी, कुछ ठंडा ले आती ना। हमेशा आपको अपनी पसंद ही चलानी होती है ना। अरे मेरी बच्ची ऐसा नहीं है, तू घूम फिर कर अपनी और मेरी पसंद पर क्यों आ जाती है। तभी शकुंतला की बड़ी बहन राजवती, जो कि एक अमीर घर से थी, नताशा के ससुराल पहुंचती है और शकुंतला को देख, शकुंतला तू यहाँ? मैं तो नताशा से मिलने आई थी। जी तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर आप यहाँ कैसे? अभी तो बताया कि मैं नताशा से मिलने आई थी, लेकिन तेरे घर भी आने वाली थी, पर अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गई। काव्या बेटी होती तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे मिल लूंगी वहां जाकर। वो क्या है ना, मेरी बेटी प्रिया फैशन डिजाइनर है, तो उसने बहुत बड़ा इवेंट रखा है जहाँ सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और ड्रेस पहन कर आएंगे, तो तेरी दोनों बेटी को भी अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आना है। ये ले इन्विटेशन कार्ड। थैंक यू मासी, मैं जरूर आऊंगी और देखना कितनी अच्छी ड्रेस पहनूंगी।
तीनों बैठकर गप्पे मारती हैं। फिर राजवती काव्या के घर के लिए निकल जाती है, जहां वह उसे पहुंचकर इनविटेशन देती है। काव्या बेटी, सुंदर सी ड्रेस पहन कर आना, जरूर तुम्हारी बहन का इवेंट है। जी मासी, बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ खाना पानी लेकर आती हूँ। बेटा, अभी मुझे और भी लोगों को इनवाइट करना है, मैं फिर कभी फुर्सत में आऊंगी। तू तो जानती है कितनी तैयारी का काम है। ठीक है मौसी जी। राजवती वहां से चली जाती। वहीं गरीब माँ और अमीर बेटी बैठकर बातें कर रही थी। माँ, अगर घर जाना है तो मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं उस इवेंट के लिए महंगी ड्रेस लेने जा रही हूँ। अरे तू ड्रेस खरीदने जा रही है तो काव्या को भी बुला लेना, उसकी भी तो ड्रेस खरीदनी होगी। तुम दोनों साथ में शॉपिंग करोगी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं उससे भी मिल लूंगी। ठीक है, मैं उसको अभी फोन कर देती हूँ। नताशा अपनी गरीब बहन को फोन करके शॉपिंग के लिए कहती है और वह बस स्टैंड पर आती है, जहाँ नताशा अपनी माँ के साथ कार चलाकर पहुंचती है और काव्या उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वाह दीदी, तुम्हारी ठंडी ठंडी गाड़ी में बैठने में तो बहुत मजा आ रहा है। बाहर बहुत धूप थी। हाँ थी तो, और सुनो, ढंग से बैठना, मेरी गाड़ी को गंदा मत करना, वरना माँ जी मुझे बोलेंगी। तुम तो गरीब ससुराल में हो, लेकिन मुझे तो हर चीज का ख्याल रखना होगा ना। जी दीदी। काव्या को नताशा की बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन असहज होकर वो रह जाती है। फिर दोनों बहनें महंगी ड्रेस खरीदने मॉल में पहुंच जाती हैं, जहां माँ अपनी अमीर बेटी के लिए अमीर ड्रेस पसंद कर रही होती है, लेकिन नताशा को पसंद नहीं आता और हमेशा की तरह गरीब बेटी अपनी माँ की पसंद की ड्रेस को खरीद लेती है। अगली शाम नताशा अपनी पसंद का महंगा गाउन पहनकर पार्टी में आती है। सारी मीडिया उसी की फोटो ही खींचती है और तारीफ करती है। वाह मैडम, आप तो बला की खूबसूरत लग रही हैं। इस इवेंट में अच्छी ड्रेस आपकी ही लग रही है। थैंक्स, और मुझसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। आफ्टर ऑल ये मेरी पसंद की ड्रेस है। नाइस नताशा बेटी, तुम्हारी मम्मी और काव्या कहाँ हैं? वो तो ऑटो में बैठकर आ रहे होंगे ना, वो भी लो क्वालिटी की ड्रेस पहने। इतने में गरीब बहू अपनी सास और माँ के साथ जैसे ही इवेंट में एंटर करते हैं, कमरे की सारी चमक अमीर बेटी से हटकर गरीब बेटी पर चली जाती है। अरे अरे, ये तो उन वाली मैडम से भी ज्यादा अच्छी ड्रेस है इनकी, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे काव्या बेटी, वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारी पसंद की है क्या ये? अरे अब मैं क्या बताऊं, ये ड्रेस मेरी नहीं, मेरी माँ की पसंद की है। उनकी चॉइस हमेशा से ही मेरे लिए गुड लक जैसी रही है और आज भी मैं उनकी ही पसंद की ड्रेस पहन कर आई हूँ। लेकिन ये डिजाइनर ड्रेस हमने खरीदी है, ना कि डिजाइन करवाई है। वेरी नाइस मैडम। वाह बहू, तूने तो यहाँ की चकाचौंध ही बढ़ा दी। ये सब माँ की वजह से हुआ है माँ जी। थैंक यू माँ, आपकी वजह से हमेशा सबने मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद किया है। अरे इस बात के लिए भी कोई अपनी माँ को थैंक यू बोलता है क्या? सबकी वाहवाही गरीब बहन को बटोरते हुए देख नताशा को गुस्सा आता है। तब सास, बहू अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तू भी अपनी माँ की पसंद की ड्रेस को आज इस पार्टी में पहनती तो सारी चमक, लाइट, कैमरा, रोशनी सब कुछ तेरी तरफ होता। हमेशा अपनी पसंद ही अच्छी नहीं होती। अब ऐसे मूड खराब करने से कोई फायदा नहीं है। खुश हो जाओ और पार्टी में योगदान दो। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे भी अपनी छोटी बहन से चिढ़कर मैं कहाँ जाऊंगी। तभी नताशा अपनी छोटी बहन के पास जाती है, उसकी ड्रेस की तारीफ करती है और अपनी बहन के साथ इवेंट में फोटो क्लिक करवाती है। ऐसे ही दोनों बहनों का खट्टा मीठा रिश्ता बना रहता है।